दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। मंद बुद्धि पामर कुटिल केक समान, मान भोग बहु चाह और महा अंध अज्ञान। सकल भांति से मैं अपावन महा हूँ, लगी मोह निद्रा जगाना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। पाप अमित कृत मोर प्रभु, कहीं न जात ही खोल। जानत अंतर नाथ तुम, क्षण क्षण मन भव डोल। बहा जा रहा हूँ मनोधार में मैं, अपने चरण में लगाना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। देह मान अरु भोग हित चूक्यों बारंबार, प्रीति प्रतीति न रीत कछु, नहीं प्रभु भक्ति तुम्हार। मेरे बालपन पर नहीं ध्यान देकर, पड़ा दास पग में निभाना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। जैसे नारी प्रसव दुख भूल विषय लौलीन, तैसे जग दुख भूल के फिर हों विलीन। पड़े खानी वो बानी के बीच स्वामी, जरा दृष्टि करके उठाना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। चांदही के चातक विपुल, चातक चांदही एक, मेरे सम तेरे अधिक, तेरे सम मम एक। मेरे दीन जीवन के सूरत प्रभु हो, ये अभिलाष मेरा पुराना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। एक बहुत मीठी प्रार्थना है। ऐसा कोई गहरा बोध या कोई गहरा ज्ञान नहीं कहा जा सकता, बस एक छोटे से नवजात साधक की प्रार्थना है अपने गुरु से
भुला दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। हे गुरुदेव, मैं कभी आपसे अलग हो जाऊं, कभी दुनिया की चमक दमक में आपको भुला दूं, तो इसे मेरा बालकपन समझना, मेरी नादानी समझना, मेरी नासमझी समझना, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। हे गुरुदेव, आप आप मत भूलिएगा मुझे, आप मत छोड़ दीजिएगा मुझे। मैं तो हूं ही ऐसा मंद बुद्धि, पामर कुटिल, केकी केक समान। गुरुदेव, मैं तो मंद बुद्धि हूं, उथले में जीता हूं, गहरापन नहीं है। पामर साधक अपने मन की कमियों को जानता है और वो गुरु से कुछ भी नहीं छिपाता है। साधक कहता है मैं मंद बुद्धि हूं, बहुत गहरी समझ नहीं है। पामर जो पवित्र ना हो, कुटिल, कुटिलता भी है। ऊपर से मैं आकर्षक जनाई पड़ता हूं, ऊपर से मैं साफ सुथरा जान पड़ता हूं, पर वैसा नहीं हूं। भीतर में केकी केक समान कैसे हूं? जैसे केकी होता है ना, कक 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 मोर करता है, जैसे मोर मोरनी होते हैं, वैसे ही हूं गुरुदेव। मोर जब बारिश में बादल उभरते हैं तो मोर कैसे नाचता है मगन होकर के, और कितना सुंदर जनाई पड़ता है। लेकिन वो खाता सांप है, हिंसक होता है मोर, देखने में सुंदर जान पड़ता है, लेकिन हे गुरुदेव, जैसे ये मोर मोरनी होते हैं ना, मैं उन्हीं के जैसा कुटिल हूं। ऊपर से साफ सुथरा दिखता हूं, लेकिन नहीं, अच्छा हूं नहीं। मंद बुद्धि पामर कुटिल, केकी केक समान, मान भोग बहु चाह उर, महा अंध अज्ञान। मान भोग बहु चाह उर, उर हृदय, मेरे दिल में ख्वाहिश है मान और भोग की, बहुत चाहना है। महा अंध अज्ञान, मैं तो अज्ञान के कुएं में पड़ा हूं, मैं तो अंधा हूं अज्ञान में। मेरी तो ऐसी दृष्टि है, मेरी बुद्धि ऐसी है, मुझे ज्यादा सूझता नहीं है। यदि कभी मैं इन कमियों के चलते आपको भुला दूं, तो आप इसको मेरी नासमझी समझना, नादानी समझना, आप नहीं भुलाना।
सकल भांति से मैं अपावन महा हूँ, लगी मोह निद्रा जगाना गुरुवर। हर तरीके से मैं मलिन हूं, मैं स्वीकारता हूं, और लगी मोह निद्रा, मोह की नींद में भी सोया हुआ हूं। गहरी नींद है मोह की, मन में मोह बहुत है। इस नींद से, इस मोह से जगाना गुरुवर, तुम ही जगाना। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कहता था ये बात कि जैसे जैसे साधक साधना में चलता है, उसको साधना का सुख समझ में आता है, साधुता का सुख उसको समझ आने लगता है। और जैसे जैसे साधुता का सुख समझ में आता है, वैसे वैसे मन साधु गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। शिकायत नहीं होती, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये शिकायत नहीं होती है। खुशी होती है मन में, मुझ में 1000 कमियां हैं, 1000 दोष हैं, लेकिन आपने मुझे अपने चरणों में पड़े रहने दिया। ये कृतज्ञता का भाव मन से उभरता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो अभी मुखिया हैं, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, अब तो उनकी उम्र 75 के आसपास होनी चाहिए। बीच में उनको कैंसर हो गया था, तो शरीर थोड़ा सा ज्यादा मुरझा गया, वरना तो सरदार लोगों को आप जानते ही हैं, देखे ही हैं। जब उनको गुरु गद्दी पर आसीन किया गया तो उनका मैं लेक्चर पढ़ता था। उन्होंने कहा, मैं आप संतों की चरणों की धूल हूं, इस लायक नहीं हूं कि मैं गुरु गद्दी पर बैठूं। ये उनकी पहली पंक्ति थी। जो भी संगत में जाता है, जो भी सत्संग में जाता है, उसका महत्व समझता है, वो इस बात को मानता है कि साधु संगत में मुझे रहने दिया, यही बहुत बड़ी चीज है। और क्या चाहिए था मुझे? योग्यता वो झूठ है, बाकी सब कुछ झूठ है। कोई साधु गुरु के पास पड़ा रहे, बस हो गया। ये कम बड़ी बात नहीं है। बनत बनत बन जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे, मुर्दा हो टरे नहीं टारे, लाख कहे समझाए। ये सभी संतों का स्वर है। मुझ में तो हिम्मत नहीं होती है। कोई हिम्मत दिखा सकते हैं, साहस कर भी देते हैं, पर मुझे तो हिम्मत नहीं होती है कि गुरु के बिना, अपने संतों के बिना उनसे दूर कहीं रहा जाए।
जो चाहिए जीने के लिए वो मिलता है, रहने खाने को मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर साधु समाज में रह करके कोई अपना काम नहीं कर पा रहा तो दूर रह करके कर लेगा, ये तो सोचना भी ठीक नहीं है। स्वस्थ जगह में स्वस्थ नहीं रह पा रहे हो तो बीमार जगह में कैसे स्वस्थ रहोगे? गुरुदेव बहुत सहारा दिया करते थे। एक बार उन्होंने सत्संग में कहा, कोई साधक अगर ये सोचे कि ये जगह मेरे अनुकूल नहीं है, मैं दूसरी जगह जाऊं, वहां जाकर के मैं इस तरीके से रहूंगा और सुधर करके रहूंगा, तो उन्होंने कहा यहां इसी जगह सुधर करके रहना शुरू कर दो। जिस ढंग से तुम सोचते हो कि वहां जाकर के रहूंगा, तो यहां कोई मना थोड़े करता है, यहां रहो। जो सुधार वहां करना चाहते हो अपने लिए, वो सुधार यहीं कर लो, तो यहां वहां जाने का चक्कर खत्म। पाप अमित कृत मोर प्रभु, कहीं न जात ही ये खोल, जानत अंतर नाथ तुम क्षण क्षण मन भव डोल। पाप अमित, अमित पाप, कृत मोर प्रभु, हे प्रभु मैं तो बहुत पाप करता हूं। अमित, कोई सीमा है उसकी? मन क्या क्या चाहता है और क्या क्या सोचता है, कब उसमें क्रोध आ जाए, कब उसमें आवेग आ जाए, कब उसमें चाहना उठने लगे, कब द्वेष आ जाए दूसरों के प्रति। कहीं न जात ही खोल, ही हृदय, मैं अपना दिल खोल करके नहीं कह सकता कि मेरे मन से कितना कुछ गलत होता है। जानत अंतर नाथ तुम, हे नाथ मेरे अंदर में क्या हो रहा है जानत तुम जानते हो। क्षण क्षण मन भव डोल, मेरा जो मन है ना, भव संसार में क्षण क्षण डोलता है। गुरु इसी रास्ते के पथिक हैं, वो इस रास्ते से चलते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तो साधक के मन में जो जो बातें आती हैं, जो जो कमियां होती हैं, गुरु को इन सब की समझ है। हे गुरुदेव, मेरे मन में जो कमियां हैं वो मैं खोल करके आपको कह नहीं सकता, लेकिन आप तो जानते हैं कि मन कैसे संसार में डोलता है। बहा जा रहा हूं मनोधार में मैं, अपने चरण में लगाना गुरुवर। मनोधार में, मन की धारा में बहता हूं। ये सामर्थ्य आप में है कि आप मेरे मन को अपने चरणों में लगा लें। ये बातें गुरु की महिमा में, गुरु के स्नेह में कही जा रही हैं। साधक जो श्रेय है वह अपने गुरु को देता है। जब कोई परीक्षा में सफल होता है
तो उससे से पूछा जाता है, आप कैसे फर्स्ट आए, आपने परीक्षा कैसे इतने अच्छे नंबरों से पास की। तो जो कैंडिडेट होता है वो बताता है, मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे मित्र, उन सब का वो नाम लेता है। अपनी मेहनत को बहुत कम बताता है कि मैं 14 से 16 घंटे पढ़ता था, इस बात को बहुत धीरे से कहता है और बाकी सबका वो गुणगान करता है। यदि वह स्वयं मेहनत नहीं किया होता तो दूसरों की जो सहायता है उसका लाभ नहीं मिलता। वैसे ही साधक यदि वो स्वयं प्रयास ना करे तो गुरु और संत समाज किसी का क्या कर सकते हैं। तो उसकी अपनी साधना है, उसका अपना पुरुषार्थ है, लेकिन वह इसका जो श्रेय है वह श्रेय गुरु को देता है कि आपके नाते ऐसा हो गया, आपने कर दिया। अगर मेरे ही किए से होता तो संसार में सब करते हैं, सबका हो जाता। तो यह गुरु की महिमा में कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखें। अपने मनोधार में मैं बहा जा रहा था, आप हे गुरुदेव अपने चरणों में मुझे लगा लें। देह मान अरु भोग हित चूक्यों बारंबार, प्रीति प्रतीति नरीत कछु नहीं प्रभु भक्ति तुम्हार। देहमान और भोग हित, भोगों के लिए, देह और मान के लिए, देह के भोगों के लिए और मान सम्मान के लिए चूक्यों बारंबार, बार बार मैं चूका हूं। प्रीति प्रतीति न रीत कछु, न मुझ में साधु गुरु के प्रति प्रीति रही, प्रतीति विश्वास, न गुरु वचनों के प्रति विश्वास रहा, न रीति कछु, न कोई तरीका मैं जानता हूं। न ही प्रभु भक्ति तुम्हार, हे प्रभु हे गुरुदेव न ही तुम्हारी भक्ति जाना। बारंबार चूका हूं मैं। ये क्या पहली बार आदमी की देह में आए हैं? साधु गुरु कहा करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो पशु योनि में चले जाओगे। आदमी की देह में इतना दुख है कि देह का दुख भोगने के लिए उसको पशु की योनि में जाने की जरूरत नहीं है। इसी शरीर में बार बार दुख भोगोगे। ये क्यों कहते हैं संत कि तुम पशु की देह में जाओगे, पशु की योनि में जाओगे, कीड़ों की योनि में जाओगे? आदमी कीड़े की तरह मरता है। दुनिया में जितनी चींटियां मरती हैं और दुनिया में जितने आदमी रोज मरते हैं, तौलो तो तौलो पलड़े में रख करके, तो आदमी का वजन ज्यादा होगा, चींटियों का वजन कम होगा। जितना दुख आदमी झेलता है उतना तो पशु पक्षी नहीं झेलते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, बार बार चूका हूं मैं। देह के भोगों के लिए, मान के लिए, और मुझे न कोई गुरु साधु के प्रति प्रेम है, वो जो कहते हैं ना उस पर कोई विश्वास है, न रीति कछु,
न मैं तरीका जानता हूं, तुम्हारी भक्ति भी मेरे मन में नहीं है। मेरे बालपन पर नहीं ध्यान देकर, पड़ा दास पग में निभाना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। मेरी इस नादानी पर ध्यान नहीं देना। पड़ा दास पग में, कमियां तो हैं गुरुदेव, फिर भी मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, निभा देना। जिनको हम महापुरुष कहते हैं उनमें भी कमियां हैं, उनमें भी कमियां रही हैं। इन कमियों के बावजूद वो इन ऊंचाइयों तक पहुंच गए, ये बड़ी बात है। तो कमी किसमें नहीं होती है? ये तो इतना ही स्वाभाविक है जैसे कि हाथ पैर का होना। जैसे हमारे हाथ पैर हैं, आंखें हैं, स्वाभाविक है, वैसे ही कमियां स्वाभाविक हैं। पर इन कमियों के बावजूद अगर कोई इतने ऊंचाई तक पहुंच जाए कि लोग उसको महान कहने लगे, तो इसका मतलब है कि परिश्रम किया है। कल गांधी जी पर चर्चा करते समय कुछ बातें हुई थी। गांधी को लोग महात्मा कहते थे, क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आए तो वकील थे और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। वो शामिल हुए तो उन्होंने क्या देखा कि कांग्रेस के नेता तो एकदम राजा जैसे रहते हैं, धनी हैं, वकालत करते हैं, सफल वकील हैं, पैसा है, थोड़ा आंदोलन में भी लग जाते हैं, लेकिन जनता से दूर रहते हैं, जनता से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, जिन्होंने आनंद भवन खरीदा, आनंद भवन अंग्रेजों का एक पिट्ठू था, उसने बनवाया था। नजर रखता था वो इलाहाबाद में राजनीतिक घटनाएं कहाँ कैसी हो रही हैं। तो जब मोतीलाल नेहरू के पास पैसा आया तो उन्होंने वो हवेली उससे खरीद ली। और मोतीलाल नेहरू बड़े वकील थे, इलाहाबाद की पहली कार मोतीलाल नेहरू ने खरीदी थी और राजनीति भी करते थे वो। तो गांधी जी ने देखा कि नेता तो हैं लोग, लेकिन ये अपने आप को जनता से अलग समझते हैं। तो उन्होंने अपना कोट पैंट टाई और जूता मोजा उतार दिया, आप सोचिए, और एक आम हिंदुस्तानी की तरह देश की यात्रा की, बिना रिजर्वेशन के थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठ करके, जिसको जनरल बोगी कहा जाता है, उसमें बैठ करके वो पूरा देश घूमे हैं 10 सालों तक। और कपड़ा क्या पहनने लग गए? जैसे गांव देहात के लोग पहनते हैं, कमर में बांध लिए, कांच बना करके खोस लिए और ऊपर एक छोटा सा कपड़ा छाती में ढक लिए, बस हो गया। चप्पल टायर वाली,
अफ्रीका में जो आदमी 20 साल रहा, जो आदमी इंग्लैंड में पढ़ाई किया, उसने इस ढंग से जीना शुरू किया था और ब्रह्मचर्य का महत्व उनको पता था। तो 34 साल की उम्र में पत्नी से हमेशा दूर हो गए। तब लोगों ने कहा कि आप महात्मा हैं। तो उन्होंने कहा मैं महात्मा नहीं हूं, मेरा महात्मापन कुछ दिनों में उड़ जाएगा। और आपसे बताऊं, गांधी जी देश के बापू हो गए और गांधी जी अपने बच्चों के लिए बाप नहीं बन पाए थे। गांधी जी के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा हरिलाल, उसका नाम था, रामदास, अमरदास, देवदास, 4 बेटे थे उनके। जो बड़ा बेटा था हरिलाल, उसके लिए वो इतना कठोर हो गए थे कि बाप और बेटे में 36 का आंकड़ा था। उन्हीं का बेटा था, लेकिन उसके लिए इतना कठोर हुए, वो अपने बाप से आजिज आ गया। उसने नाम हटा दिया अपने बाप का अपने नाम के साथ, अखबार में छपवा दिया कि मोहनदास करमचंद गांधी से मेरा कोई संबंध नहीं है। गांधी जिंदा थे। फिर इतना चिढ़ा कि मुसलमान हो गया, सिर्फ इसलिए कि गांधी की जिद होती थी और बहुत चिढ़ता था इस बात से। वो कहते थे अपना लंदन में पढ़े हो, बैरिस्ट्री किए हो, साउथ अफ्रीका में वकालत किए हो, और मुझे नहीं पढ़ा पा रहे हो ठीक से। इतना चिढ़ता था वो। और गांधी जी चुपचाप, जब गांधी जी की हत्या हुई तो हरिलाल दिल्ली में पड़ा हुआ था। इतना भयंकर शराबी हो गया था वो कि जहां वो गांधी जी का शरीर पड़ा हुआ था उसको घुसने नहीं दिया गया। और उन्हीं का सबसे बड़ा बेटा, देश के बापू तो वो हो गए थे, अपने बेटे के बाप नहीं हो पाए थे। और कस्तूरबा बेचारी पत्नी गांधी जी की पिसती रहती थी। बेटे के साथ जाए तो गांधी गुस्साए, गांधी के साथ जाए तो बेटा गुस्साए। एक ही था नमूना, बाकी 3 तो ठीक थे। बच्चे चाहते थे कि हमको आगे बढ़ाओ, बच्चे चाहते थे कि हमें आगे बढ़ाओ। गांधी जी कहते थे मेरे सब 30 करोड़ हिंदुस्तानी मेरे बच्चे हैं। तो कमियां तो हैं, कमियां तो थी उनमें, कमियां हर आदमी में होती हैं। कोई डॉक्टर है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कई डॉक्टर हैं नशा करते हैं लेकिन दिल के कोमल होते हैं, काम अच्छा जानते हैं, पैसे के लिए परेशान नहीं होते हैं। पैसा नहीं भी देता है रोगी तो भी ऑपरेशन कर देता है, नशा करने की उसकी आदत है। कमी तो है उसमें, लेकिन फिर भी डॉक्टर ठीक है। अपनी 1000 कमियों के बावजूद आदमी चलने की कोशिश तो करे। कोई लंगड़ा है, पैर पूरा ठीक नहीं है पहला एक, लेकिन चलने की कोशिश तो कर रहा है, यही उसका बड़प्पन है। साधक कहता है मुझमें कमियां तो हैं, लेकिन पड़ा दास पग में निभाना गुरुवर। हे गुरुदेव, रास्ते में पड़ा हूं मैं तुम्हारे। जैसे कबीर पड़ गए थे ना रामानंद के कि गुरु बनाना है और आप ही गुरु बनेंगे। और सुबह सुबह उठ करके वो जाते थे गंगा जी के घाट पर नहाने के लिए। तो रास्ते में अंधेरे में
रामानंद का पैर किसी बच्चे किसी शरीर पर पड़ गया, तो राम राम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर ने कहा, तो आपने राम राम सुना ही दिया। कबीर की भी तो एक जिद थी, धर्म के मंदिर में प्रवेश करना है, चाबी चाहे जिसके पास हो, मैं उसके अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा। जैसे नारी प्रसव दुख भूल विषय लौलीन, तैसे जग दुख भूल के फिर हों विलीन। जैसे नारी प्रसव दुख, स्त्री को प्रसवकालीन वेदना गहरी है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तब उसका जो दर्द है उसे और कौन जान सकता है। कहते हैं एक बिच्छू का डंक कितनी पीड़ा देता है। प्रसवकालीन दुख 1000 बिच्छुओं के बराबर होता है। 1000 बिच्छू काट लें एक साथ तो कैसे शरीर झंझना जाए, मुर्दा हो जाओ। वैसे होता है बच्चे को पैदा करते समय माँ का शारीरिक दुख, इतना सहती है। और वही स्त्री भूल विषय लौलीन, इस पीड़ा को भूल जाती है, फिर से उसी विषय में लवलीन हो जाती है, दूसरा बच्चा जनने को तैयार हो जाती है। तैसे जग दुख भूल के फिर हों विलीन। मेरा मन भी वैसे ही है, जग के दुखों से दुखित होता हूं, तापित होता हूं, संतापित होता हूं, फिर गुरुदेव भूल जाता हूं, फिर उन्हीं में लीन हो जाता हूं, फिर वही अच्छा लगता है। पड़े खानी वो बानी के बीच स्वामी, जरा दृष्टि करके उठाना गुरुवर। खानी व बानी, खानी शरीर, बानी माने बुद्धि। खानी माने शरीर, बानी माने बुद्धि। इस शरीर में हूं और इस शरीर में जो वाणी का जाल है, जो बुद्धि का जाल है, इन्हीं के बीच में पड़ा हूं। शरीर का दुख है और मेरी जो बुद्धि है ना, वो मुझे कहीं का नहीं रखती है, इन्हीं में पड़ा हूं। जरा दृष्टि करके उठाना गुरुवर। आप मुझ पर दृष्टि डालिए, आप उठाइए। मैं तो शरीर और मन इन्हीं में फंसा हुआ हूं। चांद ही के चातक विपुल, चातक चांद ही एक, चांद ही के चातक विपुल। चांद ही एक चांद है, उसके चातक विपुल, विपुल असंख्य एक चांद है। उस चांद को चांद को ताकने वाले चकोर बहुत हैं, विपुल। एक चांद है
उसको चाहने वाले विपुल, बहुत चातक हैं। चातक चांद ही एक, जो इतने चाहने वाले चातक हैं, इनका चांद एक ही है। चांद एक है, उसके चाहने वाले बहुत हैं। इतने चाहने वालों का एक ही चांद है। कितनी सुंदर कल्पना है। चांद ही के चातक विपुल, चातक चांद ही एक, मेरे सम तेरे अधिक, तेरे समम एक। मेरे जैसे हे गुरुदेव तुम्हारे पास अधिक हैं, तेरे सम मम एक, तुम्हारे जैसा मेरे पास कोई और नहीं। मेरे जैसे तो तुम्हारे पास बहुत हैं। शिष्यों की भीड़ होती है और गुरु एक होते हैं। उन एक के आगे पीछे शिष्य डोलते रहते हैं। एक आश्रम में जाना हुआ, गुरु बूढ़े हो गए हैं, शायद 95 के आसपास हैं, 90 से ऊपर हैं। घुटनों का ऑपरेशन हो गया है, लोहे के घुटने डाल दिए जाते हैं, आप जानते हैं। तो सीधे तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन उठने बैठने में तकलीफ होती है। जो चलते हैं साथ में वो थोड़ा सा सहारा दिए रहते हैं। और मैं देखता था, कोई चेला इधर बैठा है, कोई चेला उधर बैठा है, उनके कक्ष के चारों तरफ। जब उनको थोड़ा सा समय मिलता है गुरुजी को, तो आ करके एक झूले में एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं। जब वो बैठते हैं तो उसी समय मिलने वाले मिल लेते हैं उनसे आकर के, दूर जगहों से जो आए हुए मिलने वाले होते हैं। और मैं देखता था वहां उनके शिष्य लोग भी बैठे हुए हैं, सादे कपड़ों में, हल्का फुल्का कपड़ा, आधा टूका नीचे, एक बंडी ऊपर, बस इतना ही। और जब वो किसी से मिलने वाले से, आगंतुक से बात करते हैं तो सब उनको जो है ताकते रहते हैं। तो उन आंखों में एक प्रेम दिखता है। तो उनसे पूछा गया कि ये कैसे घेरे रहते हो उनको। तो उन लोगों ने कहा, कैसे करें, अभी तो थोड़ा टाइम मिलता है, फिर तो ये रहते ही नहीं है सामने, तो हम लोग भी अभी आकर के बैठ लेते हैं। गुरु के लिए ही तो इतनी दूर से आए हैं। तो थोड़ी देर के लिए गुरुजी बाहर बैठते हैं, तो जितने शिष्य हैं सब आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम से बैठे, ऐसा नहीं है। 4 इस कोने में बैठे हैं, 2 उधर बैठे हैं, 3 जन इधर बैठे हैं, 2 जने पंखा डुला रहे हैं, कोई पानी ला रहा है। कोशिश करते हैं कि सब उनके इर्द गिर्द रह लें। तो मन में भाव होता है तब ना, नियम नहीं है, लेकिन उनके मन में रहता है। तो शिष्यों की भीड़ है और गुरु एक हैं। ये ऐसे ही है जैसे चातक तो विपुल हों, चकोर तो बहुत हैं, लेकिन वो चकोर चांद को ताकते हैं, वो चांद एक ही है। हे गुरुदेव, मेरे सम तेरे अधिक, सम समान, मेरे समान तेरे पास अधिक लोग हैं। तेरे सम मम एक, मम मेरे पास
तुम्हारे जैसा एक और एक बस तुम ही हो। मेरे दीन जीवन के सूरत प्रभु हो, ये अभिलाष मेरा पुराना गुरुवर। गुरु को अगर साधक अपने जीवन से निकाल दे तो उसके जीवन में और क्या बचता है? इस पृथ्वी से सूरज निकाल दो बस, ये जो हमारा छोटा सा सौरमंडल है, इससे सूरज को निकाल दो, फिर सब कुछ ठंडा हो जाएगा। न आंच मिलेगी, न ये प्रकृति होगी, न पेड़ पौधे होंगे, न आदमी होगा, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। साधक के जीवन से सत्संग निकाल दो, हटा दो, साधु गुरु हटा दो, उसका जीवन क्या हो जाएगा? दीनमय। दिन नहीं, दीन, गरीब हो जाएगा। जिस आदमी को आप धनी कहते हैं, क्यों धनी कहते हैं? क्योंकि उसके पास धन है, इसलिए। उसका धन छीन लो तो दीन दुखी हो जाएगा, जैसे पूरी दुनिया है, कोई उसमें विशेषता नहीं है। वैसे ही है, मेरे दीन जीवन के सूरत प्रभु हो। सूरत उनके गुरु श्री राम सूरत साहेब, उनके लिए आया है कि तुम ही प्रभु हो मेरे, तुम ही मेरा सूरज हो, तुम ही मेरे चांद हो। ये अभिलाष मेरा पुराना गुरुवर। ये जो अभिलाष है, ये जो साधक है, ये तो वही पुराना है गुरुदेव, जो बार बार इस संस्कृति में आता रहा है, चकाचौंध में भूलता रहा है। ये वही है। जो भी महिमा है साधक के जीवन में, वो उसके गुरु की महिमा है। इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि भुला दूं तुम्हें मैं तो बालकपना है। ये मेरा बालकपन होगा अगर तुम्हें भुला दूं, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। मेरी कमियों के नाते तुम मुझे मत छोड़ना। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत।
वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि ताकि करिए सेव तुमको, वंदन वंदन है गुरु, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, है पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन वंदन है गुरुदेव, वंदन साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जय संत समाज की जय।